हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं पाठ 17। पाठ का नाम है बुंदेल केसरी वीर छत्रसाल। वीर छत्रसाल जी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से संबंधित हैं, जो बुंदेलखंड में आता है। इससे पहले के लेसन मैंने करवा दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। वहाँ से अगर आप सभी पाठों की प्रश्नोत्तर, अभ्यास प्रश्नोत्तर, भाषा अध्ययन का सॉल्यूशन सब कुछ देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से जाकर जुड़े हैं। वहाँ पर मैं इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आइए शुरू करते हैं। पाठ बहुत ही प्रेरणादायक है। वीर छत्रसाल जी के जीवन से संबंधित यह चैप्टर है। इसको अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में पढ़ें। आइए अब हम चलते हैं, इसमें क्या सॉल्यूशन है, क्या करना है। सबसे पहले फेयर कॉपी पर आपको शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ मतलब होते हैं कठिन शब्दों के अर्थ जो आपको आसानी में बताए गए हैं। जैसे कि बुजुर्ग, बुजुर्ग मतलब क्या होता है, बड़ा या वृद्ध। ठीक है, तो इस तरह से आपको कठिन जो शब्द हैं उनका आसान आंसर बताया गया है। अब बोध प्रश्न अभ्यास में आएगा। सबसे पहले नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ। पहला प्रश्न है, छतरपुर नगर को किसने बसाया। तो इसका सही आंसर है, यहाँ मैंने बगल में लिखा है, महाराज छत्रसाल ने। उत्तर महाराज छत्रसाल ने। दूसरा है, छत्रसाल ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो आंसर है, यहाँ मैंने लिखा है, पन्ना राज्य की। पन्ना जो है छतरपुर का पड़ोसी जिला है अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रसाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर मैंने ऊपर लिखा है, देखिए इधर लिखा है ये वाला। ठीक है, छत्रसाल का जो जन्म है वो 4 मई 1649 को टीकमगढ़ जिले के मोर पहाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि छत्रसाल में कौन कौन से गुण थे। तो बच्चों, छत्रसाल महाराज के अंदर बहुत सारे गुण थे। जैसे कि इधर मैंने आंसर लिखा है, जो नीले कलर में जो दिख रहा है आपको। छत्रसाल में साहस, आत्मविश्वास, वीरता और निर्भरता के गुण कूट कूट कर भरे थे। अब चलते हैं हम आखिरी प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न पूछा गया है कि छत्रसाल ने अपने घोड़े को क्या नाम दिया और क्यों। तो इसका आंसर भी मैंने यहीं लिखा है, यहाँ रेड कलर में आपको दिख रहा होगा। छत्रसाल ने अपने घोड़े को भले भाई की उपाधि दी थी, है ना, क्योंकि एक बार युद्ध में छत्रसाल के घायल होने पर उनके घोड़े ने रात भर उनकी रक्षा की। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। क्या पूछा गया है कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में सही उत्तर छांटकर आपको लिखना है। तो पहला है, शिवाजी ने छत्रसाल को तलवार दी थी। तो उसका क्या नाम था, छत्रपति। ठीक है। नेक्स्ट है, बेहोश छत्रसाल की रक्षा कौन करता रहा। तो घोड़ा। पन्ना जिले में खान है किसकी, हीरे की। हीरे की खानों के लिए पन्ना प्रसिद्ध है। आखिरी है, छत्रसाल को इस नाम से भी जाना जाता है, क्या, बुंदेल केसरी, क्योंकि वो बुंदेलखंड से संबंधित है। भाषा अध्ययन में आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि सही जोड़ी बनाकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कूट कूट कर भरना, कूट कूट कर भरना का सही जोड़ी हो जाएगी अधिक मात्रा में होना। ठीक है, इसका हमने बनाया है, छत्रसाल में साहस और निर्भरता के गुण कूट कूट कर भरे थे। दूसरा है, दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना का मतलब हो जाएगा चकित रह जाना। तो दूसरा हमने बताया है, छत्रसाल की वीरता देखकर सभी लोग दांतों तले उंगली दबा दी। टूट पड़ना मतलब अचानक आक्रमण करना। इसका है, केले का पेड़ देखकर बंदर उन पर टूट पड़े। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पाठ में से उन वाक्यों को छांटिए जिनमें मुहावरों का अर्थ है। तो देखो, ऐसे सेंटेंस हैं, सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले मतलब उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। लोग छत्रसाल की वीरता देखकर दंग रह गए। दंग रहना मतलब होता है अचंभित हो जाना, है ना, देखते ही रह जाना। मुगल सेना उनके नाम सुनकर कांप जाती थी। कांप जाना मतलब डरना, सहम जाना। ठीक है, तो इस तरह से आप इन तीनों को कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है। तो जैसे हैं वैसे ही कॉपी में लिख देना है, बस बोलना है। जैसे कि बुंदेलखंड, आत्मविश्वास, चिकित्सा, विरुद्ध, आशीर्वाद, विश्वविख्यात, मातृभूमि, स्मारक, स्वतंत्र और महाराष्ट्र, छत्रसाल, छत्रपति, स्मरण, संस्कृति, पराक्रम। ठीक है, इसका उच्चारण करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, सूबे शब्द में दार लगाकर शब्द बना सूबेदार। इसी तरह निम्नलिखित शब्दों में दार लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे पहरेदार, ठीक है, रिश्तेदार, चौकीदार और किराएदार। योग्यता विस्तार में कहा गया है कि नीचे नदियों के नाम छिपे हैं, तो मैंने सर्किल कर दिया है। जैसे नर्मदा नदी हो गई,
है ना। ये क्षिप्रा नदी हो गई, ये पार्वती नदी हो गई, ये बेतवा नदी हो गई, है ना। तो इनके नाम जो हैं जितने भी मैंने इधर लिखे हैं तो आपको इसमें लिख देना, भर देना है, ठीक है। जैसे सिंध नदी हो गई तो सिंध नदी, तो इसको यहाँ भर देंगे। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।